स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.11 और स्टूडेंट 7.11 में कुछ प्रॉपर्टीज का यूज है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। तो पहले उसी को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज मींस होता है रूल ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। स्टूडेंट सबसे पहले लें फर्स्ट इंटीग्रेशन हमें करना है 0 to a, हमें दी हुई है लिमिट fx का। तो स्टूडेंट हम उसमें रूल क्या लगा सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स। अब इसका क्या मीनिंग है जरा ध्यान से समझना। जहां x है वहां a माइनस एक्स लिख सकते हैं। कि एग्जांपल दे रहा हूं साथ साथ। सपोज हमें क्वेश्चन दिया हो 0 to π/2 और गिवन है साइन x। तो स्टूडेंट हम इसको क्या कर सकते हैं, ये 0 है और ये a है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a माइनस एक्स। मतलब जहां पर a है, यहां पर a π/2 है, जहां पर हमारे पास x गिवन है वहां पर हम x की जगह क्या लिख सकते हैं a माइनस एक्स। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं। जब भी आपको 0 से a दिया हो, 0 से लेके पाई भी दे सकते थे, कुछ और भी दे सकते थे। तो 0 से मान लो 5 दिया हुआ है तो वो 0 से a हो गया, तो x की जगह हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। तो रूल क्या है 0 से a एफ एक्स, तो जहां पर x आ रहा है वहां a माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये आपने माइंड में रख लेना है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी आपको किस तरीके से करना है। सेकंड देखें स्टूडेंट, अगर a to b दिया हो, a to b दिया हो तो आप लिख सकते हैं a to b f a प्लस b माइनस एक्स। अब इसका क्या मीनिंग है, सपोज किसी क्वेश्चंस में कुछ भी दिया हो, मान लो सपोज मैंने आपसे कहा यहां दिया हुआ है π/3 और यहां दिया हुआ है हम लोगों को, यहां दिया हुआ है π/3 और यहां दिया हुआ है π/6। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, सपोज ये वाला क्वेश्चन ले लें, तो आप इसमें लगा सकते हो π/6 to π/3 साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। ये a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस b कर लिया, a प्लस b माइनस एक्स। ऐसा कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में a to b दिया हो, दोनों को ऐड करो तो माइनस, या कोस हो सकता है, टेन हो सकता है, कुछ और फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। पहचान देख लो, 0 से a है तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं, साइन का बाद में कोस हो सकता है। यहाँ a to b दे रखा है तो भी हम a प्लस b माइनस एक्स कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपने ये समझ लेना है कि जब भी a to b दिया हो हम दोनों को ऐड करके प्लस करके माइनस एक्स कर सकते हैं। जहां जहां x होगा, अगर x कहीं और है, नीचे कोस है मान लो, तो वहां भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 0 से होगा तो a माइनस एक्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, रूल है, ध्यान रखना। थर्ड वन क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी स्टूडेंट्स है, अगर हमें गिवन है -a to a एफ एक्स। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 to a एफ एक्स dx इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अब स्टूडेंट ये इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन आएगा आगे, वो क्या होता है बताता हूं आपको। और अगर यहां पर ये 0 हो जाएगा इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा, यहां पे देखना। अच्छा स्टूडेंट देखें जरा ध्यान से, पहचान क्या है, ये -a to a होगा, जैसे -2 to 2, -π/2 to π/2। सेम नंबर माइनस का होगा, ऊपर प्लस का होगा, तो समझ जाना हमें फंक्शन चेक करना है इवन है या ऑड। अगर इवन फंक्शन होगा तो ट्वाइस 0 to a और 0 लिख देंगे इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इवन और ऑड क्या होते हैं वो समझ लें स्टूडेंट्स। देखें अगर एफ एक्स हमें दे रखा है x², वैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप x की जगह -x डाल दें, ये -x डाला, कोई फर्क पड़ा? माइनस डालने पे भी क्या आ रहा है, एफ एक्स ही आ रहा है, ये एफ एक्स था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही x की जगह -x डाला, -x का स्क्वायर किया, ये एफ एक्स ही आ गया। -x डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ा फंक्शन में, एज इट इज। -x डालने पर भी फंक्शन एफ एक्स का एफ एक्स ही रहा, तो ये इवन फंक्शन है।
इवन फंक्शन। कभी भी आपको चेक करना है फंक्शन ओड है या इवन है, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दीजिए। अगर माइनस एक्स डालने पे कोई फर्क नहीं आता क्वेश्चन में, एफ एक्स का एफ एक्स रहता है तो वो इवन फंक्शन है। और अगर मान लो सेकंड ओड एग्जांपल लूं ओड फंक्शन का, एक्स की क्यूब है, यहाँ पे मैंने माइनस एक्स डाला, माइनस एक्स की क्यूब आ गया, ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये माइनस एफ एक्स आ गया। अब सुन, इसमें तो एफ एक्स आ गया था लेकिन इसमें माइनस एफ एक्स आ गया। एक्स की क्यूब क्या था हमारा एफ एक्स, तो माइनस का माइनस आ गया। तो ये ओड फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये ओड फंक्शंस है। और अगर ओड फंक्शन है स्टूडेंट्स तो मैंने क्या बताया है, आपने चेक कर लिया एक्स की जगह माइनस एक्स डाला, अगर कोई फर्क नहीं पड़ा एफ एक्स एन इवन फंक्शन तो ट्वाइस जीरो टू ए कर देना, माइनस ए टू है और जहां जीरो टू ए कर देना। लेकिन ओड फंक्शन है तो सीधा आंसर आप जीरो लिख सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में कहें तो साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स एंड कोट एक्स आर odd functions, but cos x and sec x are even functions, even functions। स्टूडेंट्स आप एक बात समझिए, जब भी आप क्यों इवन फंक्शन होते हैं cos और sec, अगर मैं साइन माइनस एक्स पुट करूं, ध्यान दीजिएगा, साइन माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स आता है। ऐसे ही कोसेक में भी बाहर आ जाएगा, टेन में भी, कोट में भी आ जाएगा, लेकिन कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, इसमें माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है। तो ये इवन फंक्शन माने जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ कोस और सेक्स इवन माने जाते हैं, कोस और सेक एक्स, कोस एक्स और सेक एक्स इवन फंक्शन, साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स एंड कोट एक्स आर ओड फंक्शन। आगे समझिएगा, माइनस किसी में भी डाल लो, कोसेक माइनस एक्स डालेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, टेन में भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोट में भी माइनस बाहर आ जाएगा। लिखिएगा, लिखा ये फंक्शन हमारे ओड फंक्शन है, बट कोस एक्स एंड सेक एक्स आर इवन फंक्शन, ऐसे लिख दीजिए, एंड कोस एंड सेक एक्स और बट cos x and sec x are even function। एक बात लिखिएगा, and odd functions become even functions if their powers। स्टूडेंट देखिए क्या लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं ओड फंक्शंस बिकम इवन फंक्शन इफ देयर पावर्स, उनकी पावर्स क्या हो, आर इन इवन। फॉर एग्जाम्पल, साइन एक ओड फंक्शन है लेकिन इस पे पावर 2 लग गई या 4 लग गई, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। 10 पर इवन पावर लग गई, अब ये इवन फंक्शन बन गया। कोट पर 4 पावर या 6 पावर लग गई या 8 पावर लग गई, जैसे इवन पावर बनी ये इवन फंक्शन बन जाएंगे। वैसे ये ओड होते हैं लेकिन इवन पावर लगता ही ये क्या हो जाते हैं, इवन। लेकिन ये ध्यान रखना, कोस और सेक्स पे चाहे ओड पावर लगी हो चाहे इवन पावर लगी हो, ये इवन फंक्शन ही रहते हैं, इनमें कभी ओड नहीं बनते, ये कभी ओड नहीं बनते। ओड वाले इवन जरूर बन जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। हमने प्रॉपर्टी सीखनी है 3, आगे भी 2-3 बताऊंगा स्टूडेंट। एक दो प्रॉपर्टीज ऐसी दे रखी हैं बुक में जिनका यूज नहीं है, बिल्कुल भी मैं बता दूंगा लेकिन उनका यूज नहीं है। यहां तक नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए ओड फंक्शन और इवन फंक्शन का डिटेल, क्योंकि इसके बाद मैं इसे रब करके इसी के आगे कंटिन्यू करने लगा हूं बाकी प्रॉपर्टीज। ठीक है स्टूडेंट, ये ओड और इवन को मैंने बता दिया। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, 4 प्रॉपर्टी है स्टूडेंट 0 to 2a दिया हो अगर हमें एफ एक्स डी एक्स, तो हम इसको 0 to a ट्वाइस एफ एक्स कर सकते हैं
इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। अगर हमने चेक किया कि 2a माइनस एक्स करने पर फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे माइनस एक्स करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो इवन फंक्शन होता है, जैसे 2a माइनस एक्स करने पर कोई फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा तो हम लिमिट का हाफ कर सकते हैं और आगे ट्वाइस लगा सकते हैं। लेकिन इसका आंसर 0 हो जाता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एफ एक्स हो। ये क्वेश्चंस कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी। आपको रूल पता होना चाहिए, 0 से 2a प्रॉपर्टी हो तो लिमिट का हाफ हो जाता है, आगे ट्वाइस लग जाता है इफ एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू सेम हो। लेकिन अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, स्टूडेंट फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपको दिया हुआ है यहां पर a टू b एफ एक्स, स्टूडेंट आपको इसको a को ऊपर लाना है, b को नीचे लाना है। किसी भी सिचुएशन में आपको चेंज करना है। अक्सर होता क्या है, लोअर लिमिट नीचे होती है, अपर लिमिट ऊपर होती है, मतलब छोटी वाली लिमिट जो होती है, जैसे मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 8 है। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, यहाँ बड़ी वैल्यू आ जाती है, यहाँ छोटी वैल्यू आ जाती है। आप ऐसे समझिए कि कभी भी हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख सकते हैं, बस हमें आगे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर हम आगे साइन चेंज कर दें तो लिमिट आपस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। आगे प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, लिमिट ये वाली ऊपर चली गई और ये वाली नीचे आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स। सिक्स क्या है स्टूडेंट्स, सिक्स है अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई भी फंक्शन है, मान लो सपोज a टू b फंक्शन है एफ एक्स में, तो आप या a टू b लिमिट सेम रही लेकिन फंक्शन एफ एक्स की जगह एफ टी में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स, इसको यूज कर सकते हैं आप लोग। मान लो यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि आंसर आएगा, मान लो मैंने कहा 2 से 4 हमारे पास है x, तो स्टूडेंट 2 से 4 है हमारे पास t। अब आप इनके आंसर निकाल के देख लो, इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, या t हो तो टी स्क्वायर बाय 2 कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लिमिट सेम है, फंक्शन x में हो या t में हो, तो दोनों आपस में क्या माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं। क्वेश्चन करते वक्त इसकी भी क्लैरिटी ज्यादा होती है कि अगर कोई फंक्शन, मान लो कभी यहाँ पे फंक्शन है 0 to 4 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स, या फंक्शन है 0 to पाई बाय 2 साइन टी, तो इन दोनों के आंसर सेम आते हैं, चाहे साइन एक्स हो चाहे साइन टी हो। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। मैं नीचे एग्जांपल रब कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट है 7, अगर कभी लिखा है a टू b, हम इसको लिख सकते हैं a टू c, फिर c टू b। ठीक है स्टूडेंट। अभी की स्टूडेंट मैं क्लास में इनको कम यूज करता हूं, इसको कई बार लिखवाता ही नहीं, यहां तक ज्यादा मेन हमारी वो है जो प्रॉपर्टीज हैं ज्यादा यूज होती हैं। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज भी आप माइंड में रख लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा सारा काम चल जाएगा। ये तो हम क्वेश्चन में ही समझा देंगे आपको। यहाँ मेन है, ये प्रॉपर्टी भी यूज होती है, ये वाली भी यूज हो सकती है, बड़ी कम यूज होती है, लेकिन इसको देखो कैसे। जैसे मान लो सपोज लिखा हुआ है 2 to 5x dx, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2 to 3x dx और 3 to 5x dx। समझिए, 2 से 3 लिख लिया और 3 से 5 लिख लिया, या मैं 2 से 4 लिख लूं और फिर यहां 4 से 5 लिख लूं, तो ब्रेक कर सकते हैं बीच में, कोई भी वैल्यू 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू सोच के लिख सकते हैं। इसका यूज भी कम होता है। मेन आप 5 तक प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्रॉपर्टीज का बड़ा कम यूज होगा, ना के बराबर कि ये बीच में ब्रेक कर सकते हैं। ये वाला मॉडुलस वगैरह में यूज तो होता है, लेकिन वो हमें ऐसे नहीं सोचनी पड़ती कि कौन सी वैल्यू लेनी है। फिलहाल आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर इसी के बेस में क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगी आपको कि प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है हम लोगों को। स्टूडेंट, अब मैं प्रॉपर्टीज पे बेस क्वेश्चंस करवाने लगा हूं, तो एक्सरसाइज 7.11 स्टार्ट कर लेंगे। बस ये प्रॉपर्टी ये देख लीजिएगा, मैंने ये बताया कि कोई भी वैल्यू जो वैल्यू ये वाली लोग है सी की जगह, ये वैल्यू 2 और 5 के बीच में होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए 2 और 5 के बीच में। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर।
स्टूडेंट हमें गिवन है 0 to π/2 cos square x। एक्चुअली हमें यहाँ प्रॉपर्टी लग सकती है 0 to a वाली, क्योंकि यहाँ 0 है और ये इसको हम a अगर कंसीडर कर लें। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेट कर लो, लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2 cos square x। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाए हम लोग, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी कौन सी है देखें जरा, मेंशन कर दूं, 0 to a एफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 0 to a एफ एक्स की जगह लिख सकते हैं a माइनस एक्स। ये a है स्टूडेंट्स। देखिए क्या था, जहां x है वहां a माइनस एक्स लिखा जा सकता है, तो ये x है, हम इसकी जगह a माइनस एक्स लिख सकते हैं, ये a था हमारा। तो स्टूडेंट यहां पर आ गया 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर x। ये आई हो गया स्टूडेंट। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं और इसको नंबर 2 दे दूं और ऐड कर दें हम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, तो i और i 2i 0 to π/2 ये cos स्क्वायर x है प्लस ये साइन स्क्वायर x है। स्टूडेंट इनको ऐड क्यों कर दिया हम लोगों ने, देखिए हमें पता है जैसे ही हम ऐड करेंगे तो फॉर्मूला cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। जैसे हमारी हमें लगता है कैलकुलेशन ऐड होती है, ऐसे कई क्वेश्चन में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमने इसमें ऐड कर दिया। देखिएगा ऐड करने से क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो गई बिल्कुल। यहाँ हो गया 2i दैट इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो यहाँ ले लिया 2i 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2। स्टूडेंट 2i पहले अपर लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया 2i इज इक्वल टू π/2, तो i की वैल्यू आ गई π/4। ये 2 जब नीचे आएगा तो 2 2 सा 4 हो गया, तो i की वैल्यू आ गई π/4। तो इसका आंसर कितना आ गया π/4। स्टूडेंट 0 to a दिया हुआ था, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपको पता ही है क्या होता है साइन थीटा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया, देखो ऐड करने पर ये 1 बन रहा है, तो 1 आ गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 पड़ा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2i इज इक्वल टू π/2 आ गया, 2 नीचे ले गए तो π/4। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट फिर वही प्रॉपर्टी लगनी है 0 to a। 0 to a क्या होता है a माइनस एक्स। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन एक्स, नीचे भी साइन एक्स है स्टूडेंट्स, प्लस कोस एक्स। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं। प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, जहां जहां x होगा वहां वहां a माइनस एक्स लिख दिया जाएगा। तो a हमारे पास है π/2, तो π/2 माइनस एक्स, नीचे भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, यहां भी आ जाएगा π/2 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर हमें पता है 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा cos x, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ भी cos x प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन x। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हैं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, 0 to a एफ एक्स 0 to a एफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी हमने मेंशन की है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने लिखा नंबर 1 और ये नंबर 2। देखो फिर 1 आ रहा है ऐड करने पर, क्योंकि एलसीएम क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ भी नीचे क्या है रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट कोस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स बात एक ही है, तो एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। तो अगर मैं कहूँ फर्स्ट प्लस सेकंड करें
तो आई और आई तो 2i होगा, 0 to π/2, यह आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, अपोन में क्या आएगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। स्टूडेंट देखें, अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो एलसीएम तो सेम आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ऊपर भी यही आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ अपर लिमिट एक्स की यहाँ π/2 माइनस 0, तो ये आया 2i π/2, आई की वैल्यू आ गई 2, नीचे ले आएंगे π/4। 0 से ए थी, ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है प्रॉपर्टी, तो 0 से ए लगा दिया, a माइनस एक्स फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दी, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इन दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड इसलिए कर रहे हैं, हमें पता कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नोट कर लें स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी बिल्कुल सेम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है स्टूडेंट्स। हम लिखेंगे सॉल्यूशंस, शुरू में आई नहीं दिया होता क्वेश्चंस में स्टूडेंट, हमने लिखना होता है, तो हम लिख लेंगे लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन 3/2 एक्स अपॉन में साइन रेज टू पावर 3/2 एक्स प्लस कोस रेज टू पावर 3/2 एक्स dx। क्योंकि स्टूडेंट 0 से है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स कोस 3/2 π/2 एक्स π/2 माइनस एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, a माइनस एक्स वाली, ब्रैकेट में मेंशन कर दें 0 से a एफ एक्स, हम लिख सकते हैं 0 से a एफ ए माइनस एक्स। स्टूडेंट्स 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट अगर इसको दे दें नंबर 1, इसको दे दें नंबर 2, फिर ऐड कर दें स्टूडेंट, ये भी आई है और ये भी आई है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, आई प्लस आई 2i 0 to π/2 साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स, अपॉन में भी सेम आ जाएगा, कोस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स, कैंसिल हो गया। 1 का ये 1 बच गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई इज इक्वल टू आ गया π/2, यहाँ 2i है, आई ये 2 नीचे आएगा तो π/4 हो जाएगा, ये आंसर है। फर्स्ट का आंसर भी π/4 आया, सेकंड का भी, इसका मतलब ये है, थर्ड का भी, इसका मतलब ये नहीं है सबका 5/4 ही आएगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन पहले जो दिए हुए स्टार्टिंग में उनका आंसर π/4 आ रहा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से a है, आप लोग समझ गए होंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 5x साइन पावर है 5, साइन रेज टू पावर 5x प्लस cos रेज टू पावर 5x। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाए हम लोग, नीचे भी प्रॉपर्टी लगाए, यहां भी प्रॉपर्टी लगाएं, cos
0 to पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा, ये 2 नंबर हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 नंबर हो गया। ये ऐड कर दें फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाइए, मेंशन कर सकते हैं जैसे हर क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं। फर्स्ट प्लस सेकंड, आई और आई टू आई, 0 टू पाई बाय 2, यहाँ आ गया cos 5x प्लस sin 5x। स्टूडेंट डिनोमिनेटर तो सेम है ना, देखो sin 5 प्लस cos 5, यहाँ भी cos 5 प्लस sin 5, इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, एलसीएम लेंगे सेम आएगा, नीचे भी सेम आना है हमारे पास। cos 5x sin 5 कैंसिल, कितना आ गया स्टूडेंट, 1 आ गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i इज इक्वल टू हो गया पाई बाय, ये 2 नीचे आ गया स्टूडेंट, पाई बाय 4। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन का तो आंसर पाई बाय 4 ही आ रहा है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हमें मॉडुलस में वैल्यू गिवन है, तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लगा देनी है सोल्यूशन में। देखिए हमें गिवन है -5 से 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx। स्टूडेंट मॉडुलस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, x प्लस 2, एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं। वैसे इंटीजर में तो स्टूडेंट ऐसा होता है मॉडुलस माइनस में आए तो प्लस, प्लस में आए तो भी प्लस, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट वैल्यू में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर ऐसे वेरिएबल वैल्यू दी हुई है, हम लोगों को x प्लस 2 दिया है, तो इसको एक बार प्लस का लिख देना है, इफ x प्लस 2, इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वैसे भी पता है स्टूडेंट, कोई वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी तो उसे पॉजिटिव किया जाता है कंसीडर। तो ये आ गया -2, मतलब ये हो गया कि -2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, या ये नेगेटिव हो सकता है कब, अगर ये 0 से छोटा होगा। स्टूडेंट आपको पैसे भी पता है, अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी होती है तो वो नेगेटिव होती है, तो हम कह रहे हैं ये नेगेटिव है अगर ये वैल्यू 0 से छोटी है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ये -2 आ गया। दोबारा बता दूं, ये मॉडुलस की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे थोड़ा ब्रैकेट बड़ा कर देते हैं, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है। प्लस का कब, जब ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव लेना है, ये इधर गया तो -2, इसका मतलब हो गया x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 है तो ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव कब लेना है, जब ये 0 से लेस है, कोई भी वैल्यू जब 0 से लेस होती है तो क्या होती है, नेगेटिव। तो ये आ गया। अब स्टूडेंट अगर मैं यहाँ नंबर लाइन बनाऊं, देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ हम लिखें कितनी लिमिट है हमारे पास, -5 to 5, तो यहाँ लगा लें -5 और यहाँ लगा लें हम 5, बीच में हमारे पास आ गया -2। अब स्टूडेंट वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव लेना है, तो इसमें तो पॉजिटिव लेना है हमें। थोड़ा 5 और आगे कर लेते हैं, यहाँ पे 5 सपोज पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और इसके बीच में मान लो 5 में थोड़ा और इधर ले लो स्टूडेंट्स, तो इसके बीच में जब लेना है तो क्या लेना है, नेगेटिव। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, -2 से लेस, -2 से लेस हम कहां तक जा सकते हैं, हमारी लिमिट दी हुई है -5 से 5, क्वेश्चन में दी हुई है ना, -5 कम से कम जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी वैल्यू 5 हो सकती है और छोटी से छोटी वैल्यू -5 हो सकती है, तो लिमिट बाउंड कर दी -5 से 5। अब यहाँ पे हमने कहा बीच में हमारी वैल्यू आ रही है -2, तो -2 से छोटा होगा तो नेगेटिव, तो -2 से छोटा कहां तक हो सकता है, -5 तक हो सकता है, और -2 से बड़ा कहां तक हो सकता है स्टूडेंट, 5 तक हो सकता है, क्योंकि -5 और 5 से बाहर तो जाने नहीं ना। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू, देखिए -2 से -5। अब क्या होता है कि लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, मतलब ये छोटी वैल्यू होती है और ये बड़ी वैल्यू होती है, तो -5 नीचे लिखा जाएगा और -2 ये, तो -5 to -2 हो जाएगा। ये नेगेटिव लेना है तो आगे नेगेटिव, फिर
क्या है, -2 से बड़ा, -2 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव लेना है, तो -2 से ग्रेटर कहां तक जा सकते हैं, 5 तक। स्टूडेंट देखिए, वैसे तो हम लिमिट ना लिखें, ये डेफिनेशन ना लिखें तो भी बड़ा आसानी से हो सकता है। सिंपल आप समझो, हमारे पास है -5 to 5, यही तो दिया हुआ है, -5 to 5, x+2 है, इसको 0 पुट कर लो, x+2 को 0 पुट कर लो तो x की वैल्यू कितनी आई, -2, ये -2 बीच में आ गई। -2 से बड़ा होगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमेशा ध्यान रखो जो वैल्यू आएगी यहाँ छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो इसमें डेफिनेशन यूज नहीं होगी, लेकिन आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी चाहिए, ज्यादा बेटर है। ये सीधा तरीका तो है लेकिन ज्यादा बेटर है, इसको आप डेफिनेशन मेंशन करो। डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि एक बार पॉजिटिव लेनी है, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव कब कोई चीज होती है, जब वो 0 से ग्रेटर होती है या 0 के इक्वल तो वैल्यू निकल आएगी, और नेगेटिव कब होती है, जब वो लेस देन, और हमारी होल वैल्यू है -5 से 5, तो सबसे छोटी वैल्यू -5 है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हमने इसलिए कह दिया कि -2 से बड़ा होगा तो -2 से ग्रेटर कहां तक जा सकते हैं, 5 तक, तो ये पॉजिटिव है। और उन्होंने कहा x की वैल्यू लेस देन -2, तो -2 से लेस कहां तक जा सकते हैं, -5 तक, तो वो नेगेटिव। ये आ गया। अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करें, x² 2 + 2x -5 to -2 प्लस x, इसको आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, -2 to 5। स्टूडेंट पहले अपर लिमिट डालें, -2 का स्क्वायर बाय 2, 2 - 2, एक ब्रैकेट लगा दें, -5 डालें, 2 - 5 ब्रैकेट। अब यहां देखें स्टूडेंट, वैल्यू डालें 5, 5 का स्क्वायर बाय 2, 2 ब्रैकेट में 5, -2 डालें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 का स्क्वायर बाय 2, 2 - 2। अच्छा स्टूडेंट अब देखें जरा ध्यान से, -2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ये -4, ये 25/2, ये -10, ओके, 25/2 प्लस 10 माइनस, यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, -4। स्टूडेंट्स 2 में से 4 गया -2, ये एलसीएम ले लो, यहाँ पे आ गया 25 - 2, ठीक है, ब्रैकेट प्लस 25 प्लस यहाँ मान ले लिया एलसीएम 20/2। स्टूडेंट -2 आना है, 2 में से 4 गया -2, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस प्लस, यहाँ आया -2, 25/2 आ गया, ये यहाँ आया स्टूडेंट 45/2, ये 2 एलसीएम ले लो, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, आगे कर लेते हैं यहीं पर ही, क्योंकि बहुत बड़ा है नहीं। स्टूडेंट -2 यहाँ एलसीएम ले लें हम लोग अगर, तो कितना आएगा, -4 - 5/2, ये 1 लेके एलसीएम ले लिया, और ये आ गया था हमारे पास 49/2। स्टूडेंट -4 और -5 माइनस के 9, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस हो गया, 9/2 49, टोटल कर लें 58/2, 2 से 58 कट गया, आंसर आ गया 29। ये आंसर है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। क्या करना है इसके बाद, सिर्फ इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। स्टूडेंट क्या दिया हुआ है हम लोगों को दे रखा है मॉडुलस मैक्स -5 2⁸, मतलब 2⁻, नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, लोअर लिमिट 2 है, 2 to 8। यहां पर हमने स्टूडेंट सॉल्यूशन लिखा, दिस इज लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट इज 8। अच्छा अब स्टूडेंट देखें जरा, इसे आई लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट i इज इक्वल टू दिस,
सॉल्यूशन में। स्टूडेंट देखिएगा, हम यहाँ पे लिखें डेफिनेशंस x माइनस 5 मॉडुलस की। तो पॉजिटिव इफ x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और स्टूडेंट एक बार नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव x लेस देन 5। ठीक है। अच्छा, इसमें आई की भी जरूरत नहीं है, आई लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट कर लें, इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमारा कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है बीच में, डायरेक्ट ले लें इसको। स्टूडेंट अब हम क्या लेंगे, अगर हमें पता है कि लाइन बनाए हमारी लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है हमारे पास 8, बीच में आ गया हमारे पास 5, तो 5 से ग्रेटर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव लेना है, 5 से लेस नेगेटिव। लेकिन स्टूडेंट देखें नेगेटिव कहां तक जा सकते हैं, हम 2 तक ही तो जा सकते हैं, क्योंकि हमें कहा है 5 से लेस वैल्यू लेनी है, तो 5 से लेस तो हम 2 तक ही जा सकते हैं, और 5 से ग्रेटर कहां तक जा सकते हैं, 8 तक जा सकते हैं। उन्होंने कहा 5 से ग्रेटर लोगे तो पॉजिटिव लेना है, तो 5 से 8 तक, मतलब 5 से ग्रेटर लिया 8 तक तो ये पॉजिटिव, 5 से लेस लिया तो कहां तक, 2 तक, तो 2 और 5 के बीच में क्या लेंगे, नेगेटिव। देखें स्टूडेंट्स, हमने लिखा इसको नेगेटिव का है 2 से 5, 2 से 5 नेगेटिव, 5 से 8 पॉजिटिव। स्टूडेंट हमेशा जो ये वैल्यू आनी है ना, ये इसके बीच में आनी है, जैसे 2 और 8 है तो 5 भी आ सकती थी, यहाँ 6 दिया होता तो 6 आ जाती, लेकिन आएगी इसके बिटवीन में ही। तो बस उसके बाद आपने देखना, जैसे मान लो बिटवीन में दी, मान लो यहाँ 6 आता तो 6 से 8 पॉजिटिव हो जाता, और 2 से 6 क्या हो जाता, 2 से 6 नेगेटिव हो जाता। तो बीच में एक वैल्यू आती है, उसको हम लेके लिखना होता है। डेफिनेशन याद हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डेफिनेशन क्या है, एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का। प्लस का कब लेना है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही होगा और इक्वल टू, और जब लेस देन 0 होगा तो नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर दें, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x 2 to 5, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x 5 to 8। स्टूडेंट अपर लिमिट डाल दें, 5 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 5। अब लोअर लिमिट डाल दें, 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 8 का स्क्वायर, अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट डाल दें स्टूडेंट, स्टूडेंट यहां आएगा 25 बाय 2, ये माइनस 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 का हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे मतलब तो 2 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2 से डिवाइड करेंगे 32 माइनस 40, 25 बाय 2 माइनस 25 माइनस 50 बाय 2 माइनस 8 आएगा, 2 में से डालेंगे माइनस 8, लेकिन प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि बाहर भी माइनस है। 32 में से 40 गया माइनस 8, यहाँ आया सुन 25 50, एलसीएम ले लिया सुन यहाँ पे। ओके, यहाँ देखें स्टूडेंट्स, तो ये आ गया माइनस 25 बाय 2 प्लस 8 प्लस माइनस 8 माइनस 25 में से ये क्या, माइनस के 25 आना, लेकिन माइनस माइनस प्लस, बाहर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस के 25 आना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम ले लें यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा माइनस 25 बाय 2, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस 16 बाय 2। फ्रेंड ये 2 8 जा 16, बाहर माइनस है, यहाँ भी एलसीएम ले लें, माइनस 16 प्लस 25 बाय 2,
तो स्टूडेंट यहाँ पे आया हमारा 25 में 16 जाएगा, माइनस के 25 है, प्लस का 16 है, तो माइनस के 9/2, और यहाँ प्लस का 9/2 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 कितना हो गया, 18/2, कैंसिल हो गया 9। ये कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे, बस ये मेन समझने वाली बात है कि एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। पॉजिटिव कब लेना है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वैसे भी हमें पता है स्टूडेंट, कोई चीज ग्रेटर देन जीरो होती है, जीरो से बड़ी होती है, तभी तो पॉजिटिव होती है। बस इसमें इक्वल टू जरूर लगाना है, लेस देन के साथ नहीं लगता। और एक्स माइनस, ये नेगेटिव लेना है जब ये लेस देन जीरो होगा। तो हमने कहा 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर कहां तक जा सकते हैं, 8 तक। तो 5 से ग्रेटर 8 तक। 5 से लेस कहां तक जा सकते हैं, 2 तक। तो 5 से लेस 2 तक। और लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखी जाती है, छोटी वाली लिमिट नीचे लिखी जाती है, बड़ी वाली लिमिट ऊपर लिखी जाती है। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 7, लेट I is equal to 0 to 1 x 1 minus x raised to power n। स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी लगानी है, 0 to 1 x की जगह a माइनस एक्स। ए कितना है यहाँ पे 1, 0 to a है ना। और यहाँ भी देखो 1 x की जगह क्या लगा देना है, 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट में चाहो तो प्रॉपर्टी मेंशन कर सकते हो आप लोग, आपको पता चलेगी कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a जीरो टू वन 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट 1 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 0 to 1 ये हो गया x की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने 0 to 1। स्टूडेंट इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर n की 1 से करेंगे तो x की n, और यहाँ पावर x की 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर n प्लस 1। इंटीग्रेशन कर दें स्टूडेंट, x के n का क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, माइनस इसका 1 ऐड करेंगे तो n प्लस 2 अपॉन में n प्लस 2। अपर लिमिट माइनस 0, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट एक बात देखिए, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही रहने वाली है। 1 की पावर n प्लस 1 हो या n प्लस 2 हो, 1 का 1 ही रहने वाला है। 1 की पावर 5 ले लो या 1 की पावर 10, 1 ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम आ गया n प्लस 1 n प्लस 2, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखें यहाँ पे रहा n प्लस 2, ब्रैकेट खोलेंगे n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 1, n प्लस 2, n से n कैंसिल, 2 में से 1 गया 1, ये माइनस 1 है ना स्टूडेंट, 2 में से माइनस 1 किया तो 1 आ गया, ये आ गया n प्लस 1 n प्लस 2। ये आंसर है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए। 7 क्वेश्चन फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज हुआ है क्योंकि 0 से 1 था। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसीडर किया जाता है। सॉल्यूशन देखिएगा, लेट कर लिया i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x। स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी फर्स्ट वाली, फिर 0 to a दे रखा है हम लोगों को, तो log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। स्टूडेंट यहाँ आ गया 0 to 4 पाई बाय 4 log। स्टूडेंट ये स्टेप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। डायरेक्ट 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10x। और स्टूडेंट 10 पाई बाय 4 प्लस x का फार्मूला होता है 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें
1 प्लस इसका फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। स्टूडेंट किसका फॉर्मूला लगाया, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे 10 पावर बाय 4 माइनस एक्स का 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। यहाँ पे लें स्टूडेंट्स 0 टू पावर बाय 4 log, यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ये 10x नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 0 टू पावर बाय 4 स्टूडेंट 1 और 1 2 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी dx लगा लीजिएगा और यहाँ भी dx नहीं छूटना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट क्या है, log में m अपॉन n, log में अपॉन में हो तो माइनस में चला जाता है, log 2 माइनस 0 टू पावर बाय 4 log 1 प्लस 10x। स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, log कभी भी log m अपॉन n हो, m अपॉन n, तो हम लिख सकते हैं log m माइनस log n, अपॉन में होता तो ये अपॉन में था, log m अपॉन में n तो log m माइनस n। अब स्टूडेंट देखिए log 2 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log 2x, जैसे 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x 7 का 7x, तो log 2 एक कांस्टेंट होता है तो x लग जाता है। ये हमारे पास i बन गया, i का मतलब क्वेश्चन ही यही था हमारा 0 से पावर बाय 2 log 1 प्लस 10x, यही तो बन गया i को इधर ले आएंगे स्टूडेंट्स, i और i इधर आके आ गया 2i, यहाँ log 2 अपर लिमिट x की जगह पावर बाय 4 माइनस अपर लिमिट माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो स्टूडेंट कई बार स्टूडेंट ऐसे 2 से काट देते हैं, कैंसिल नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा नहीं तो स्टूडेंट पावर बाय 4 log 2 आप ऐसे कर सकते हैं i इज इक्वल टू पावर बाय 8 log 2। दिस इज द आंसर, ये आंसर है, नोट डाउन कर लें अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत बार आता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी लग रही है, 0 से a दे रखा है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन लेट i इज इक्वल टू 0 टू 2x 2 माइनस x। स्टूडेंट प्रॉपर्टी लगा दें फर्स्ट वाली 0 टू 2, x की जगह a माइनस x लिखते हैं, a यहाँ पे 2 है, 2 माइनस x, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी चाहे तो मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 0 टू a fx कर देनी चाहिए प्रॉपर्टी स्टूडेंट मेंशन, जो भी आप यूज कर रहे हो। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो 0 से 2 2 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोलें, 2 से 2 कैंसिल, तो स्टूडेंट यहाँ आया 0 से 2 2 माइनस एक्स, रूट का मतलब होता है हाफ पावर, तो एक्स की पावर हाफ आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे, 0 से 2 2x की पावर हाफ माइनस x की पावर 3/2। स्टूडेंट ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है, तो 3/2 हो जाएगी, इंटीग्रेट कर दें, 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, x की पावर 5/2 अपॉन में 5/2, इसको ठीक कर लें 4/3, x की पावर 3/2, ये हो जाएगा 5/2 का 2/5, x की पावर 5/2 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट अगर मैं अपर लिमिट पुट कर दूं 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 2 की पावर 5/2 माइनस 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो स्टूडेंट इसको सोल्व कैसे करते हैं, 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर, 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हो,
2 से 2 कैंसिल, यहां भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 5/2, 2 से 2 कैंसिल। स्टूडेंट 4/3, √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम तो आएगा 4√2, √2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो 4√2 आएगा। ये आ गया 8√2 अपॉन में 3 माइनस 8√2 5, ये आ गया 8√2 5। एलसीएम ले लो 15, 3 5 जा तो 5 की 8 से मल्टीप्लाई होगी 40√2 माइनस 5 3 24√2, 40 में से 24 गया 16√2 अपॉन में 15। दिस इज द आंसर। फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज हुआ स्टूडेंट a माइनस एक्स की। बस ये ध्यान रखना ये 2 की पावर 3/2 हो नहीं सकती, तो 2 को √2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ भी 2 को √2 का स्क्वायर लिख लिया, कैंसिल हो गया। √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 और √2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2। तो अगर एलसीएम लेके हमने सोल्व कर दिया। नोट डाउन कर लें स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। देखिए 2 log sin x माइनस log sin 2x, 0 से a, 0 से π/2 है ना, प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली लगनी है स्टूडेंट्स। देखिएगा हमने लिख लिया लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। स्टूडेंट्स पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, प्रॉपर्टी तो लगानी है फर्स्ट वाली। ये log के आगे कोई भी वैल्यू होती है तो वो पावर में चली जाती है, पता होगा स्टूडेंट, m log n होता है। देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, log sin स्क्वायर x, ये 2 पावर में चला गया, log sin 2x dx। स्टूडेंट 0 to π/2, log में माइनस हो, ये पावर तो ऊपर चली जाती है, log में माइनस हो तो अपॉन में आ जाता है, तो आ गया sin स्क्वायर x अपॉन में sin 2x। स्टूडेंट्स यहाँ आया 0 से π/2 log sin स्क्वायर x। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x, ये sin 2 थीटा का फार्मूला है स्टूडेंट्स। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ये आपको पता है कि log के आगे कोई भी वैल्यू होती है तो पावर बन जाती है। देखिए कैसे, आपने देखा होगा n log m, n log m, तो ये हो जाता है log m की पावर n। ये पावर, ये रूल होता है, ये n है, ये ऊपर पावर हो जाती है। और ये वाला तो हमने कई बार पढ़ लिया, log m माइनस log n, तो अपॉन में चला जाता है। ये sin 2 थीटा का फार्मूला लग गया, साइन से साइन कैंसिल, स्टूडेंट साइन बाय कॉस कितना हो गया 10x, 2 अपॉन में रह गया एज इट इज। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है स्टूडेंट। अब आप फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा दें, 0 to π/2 आप लिख सकते हैं log 10 की जगह फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे तो π/2 माइनस एक्स बाय 2, 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, cot x/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई है स्टूडेंट हमने यहाँ पे, चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो आप फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर ब्रैकेट में। ठीक है, आई और आई कितना हो गया 2i। स्टूडेंट यह है 0 से π/2, फर्स्ट नंबर अगर हम कहें जो हमने ऐड किया तो ये है फर्स्ट नंबर i, और ये हमारे पास है सेकंड नंबर। i और i 2i हो गया log 10x/2 प्लस log cot x/2।
dx 0 to पावर बाय 2। स्टूडेंट log में प्लस है, log m प्लस n है, तो log m प्लस n का फार्मूला क्या होता है? log m इंटू n। ये ध्यान रखना, ये इसको चाहे थोड़ा इधर करके लिख लें, आपको समझ नजर आ जाए अच्छे से। log कोट x बाय 2। तो स्टूडेंट log प्लस है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। tan x बाय 2 log m प्लस n हो तो दोनों में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। स्टूडेंट 0 से पावर बाय 2 log tan x बाय 2, कोट को क्या लिख सकते हैं? 2 तो एज इट इज रहेगा, कोट को 1 बाय tan x लिख सकते हैं हम। ये कैंसिल हो गया 10 से 10, तो यार 0 से पावर बाय 2 log 1 बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। स्टूडेंट जरा देखिए, शुरू से रब कर लेते हैं, ये क्वेश्चन रब कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन ही एक तरह का स्टार्टिंग में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखें जरा, यहाँ क्या आ जाएगा? पहले तो आप देखो log 1 बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log 1 बाय 4 x, क्योंकि log 1 बाय 4 एक कांस्टेंट है, और यहां लगा लें 0 टू पावर बाय 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा स्टूडेंट? log 1 बाय 4 अपर लिमिट हो गई पावर बाय 2 माइनस 0 2i log 1 बाय 4 को लिख सकते हैं 1 बाय 2 का स्क्वायर, ये आ गया पावर बाय 2। स्टूडेंट पावर बाय 2 यहाँ आ गया 2i, log m की पावर n है, पावर आगे आ जाएगी पावर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। i इज इक्वल टू आप सिंपल लिख सकते हैं पावर बाय 2 log 1 बाय 2, या आप कर सकते हैं स्टूडेंट ये माइनस लगा दें, ये log 2 लिख दें। 2 क्यों log 2 लिख दें? क्यों? क्योंकि अगर हम log के अंदर जो वैल्यू होती है उसको अपोजिट कर दे तो आगे साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ आंसर इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लें। इजी क्वेश्चन था आज, इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच। इसे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कोट एक्स को क्या लिख लिया है? कोट एक्स को 1 बाय 10x लिख लिया है, 10 से 10 कैंसिल हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।